अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईरान ने अमेरिका का तैयारा गिरा दिया। दुबई में आग ही आग, तल अबीब पर क़यामत खेज़ हमला जिसने जो है सबको हिला के रख दिया। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तल अबीब को इस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आयरन डोम क्या फ़ेल हो चुका है? क्या ट्रंप को लगता है कि मशरिक़ वस्ता की जो इस वक्त सिचुएशन है उसने इस हद तक क्रिटिकल कर दिया है कि वहीं से बगावत शुरू हो चुकी है? अब अरबों डॉलर्स का अमरीकी सिस्टम क्या तबाह हो गया है? मामला बड़े अजीब हैं। क्या जो वाकई ईरान जो है उसने दमादम मस्त कलंदर करने की ठान ली है? ईरान में इस वक्त कितने हमले किए गए? इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान का इस वक्त क्या हाल किया है? वो अंदर की खबरें जो आपको कोई नहीं दे रहा, आपको देंगे। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ईरान इसराइल अमेरिका जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इंतहाई इसमें खौफनाक हद तक जो है वो इजाफा देखने में आया है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर जो है हमले कर दिए। मुमकिन तौर पे आप देखें कि ये 28 फरवरी के करीब ये हमले शुरू हुए थे और अब इसमें शिद्दत आ गई है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमने तो अभी वो हमले ही नहीं किए जो हमने करने हैं, हमने वो कर दिया तो ईरान सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई और जो अहम तरीन कमांडर्स हैं उनको शहीद किया जाता है। ये हमले ईरान के 131 से ज़ायद शहरों में जो है वो किए गए हैं और ईरान को हिला के रख दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ जब शुरू की तो यकीन करें कि ईंट से ईंट बजा दी गई है। ईरान ने अब वसी पैमाने पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं जो पूरे खत्ते में फैल रहे हैं और पूरे खत्ते की सूरत हाल मखदूश हो चुकी है। ईरान के ड्रोन्स और मिज़ाइल्स जो हैं उन्होंने अमेरिका, इसराइल, खलीजी ममालिक के अहदाफ को निशाना बनाना शुरू किया है। यहाँ पर हमें देखा है कि खलीजी ममालिक रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं, शिकवा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका ने हमें जो है तन तरह छोड़ दिया। रियाद सऊदी अरब में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला किया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने के अंदर मौजूद CIA का स्टेशन है, इस पर मुश्तबा ईरानी ड्रोन हमला जो है वो किया जाता है। आग ही आग हर तरफ होती है। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन्स ने हमला किया है और महदूद आग लगी है। वो कहते हैं कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सिफारत खाने की छत का काफ़ी हिस्सा जो है डैमेज हो गया है। कोई हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई। अब जो अमरीकी महकमे ख़ारजा है उसने अमरीकी शहरियों को सिफारत खाने से दूर रहने का जो है वो अल्टीमेटम दिया है, इंतबाह जारी किया है। ये हमला ईरान की तरफ से अमेरिका के ख़िलाफ़ एक अलामती और बहुत बड़ा जवाब जो है वो समझा जा रहा है। दुबई का हाल बड़ा अजीब है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला किया गया है। हर तरफ आग ही आग। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के अहाते पर भी ईरानी ड्रोन से हमला किया गया है। इससे काफ़ी हद तक जो है आग भी फैल गई, बड़ा धमाका भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। वीडियोस जो सर्कुलेट कर रही हैं उसमें आग और धुएं के मनाज़िर देखे गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त जो दुबई की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये कहा गया कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और कुछ मखसूस मकामात पे जहाँ पर रशी एरिया है वहाँ की वीडियोस बनाएं और उसको सर्कुलेट करवाएं कि जी हमारे तो हालात बिल्कुल ठीक हैं, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन होटल्स में जो असल लोग हैं जो पैसे लेकर वीडियोस नहीं बना रहे, वो तो बेचारे बता रहे हैं कि हम तो तबाह बर्बाद हो गए, हम तो बेसमेंट्स में इस वक्त छुपे हुए हैं होटल्स की और हम जानते हैं हम अपने मुल्क वापस चले जाएं। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों ने तेहरान के ऊपर अमरीकी और इसराइली जेट तैयारों को भी निशाना बनाया है। तेहरान के आसमान पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-300 रूस साख्ता और ईरान का ख़ुद जो है बावार 375 वो भी एक्टिवेट हैं और उन्होंने मुबैना तौर पे अमेरिका और इसराइल के जो जंगी जेट तैयारे हैं जैसे कि F-15 है, जैसे कि F-35 है, उनको टारगेट किया है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो फायर भी किए गए हैं। अब अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, जैसे कि मतलब इतने ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में जो है दोनों ममालिक मिलकर एयर स्ट्राइक्स वहाँ पर कर रहे हैं, जिनमें ईरानी मिज़ाइल साइट्स, जो नेवी एयर डिफेंस साइट्स और तेहरान के करीब फ़ौजी टारगेट्स जो हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। ईरान इस वक्त तनहा खड़ा हुआ है। ईरान इस वक्त अकेला खड़ा हुआ है। ईरान किसी को मदद के लिए नहीं पुकार रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई कहते अल्लाह की मदद हमारे लिए काफ़ी है। और देखें इस वक्त सिचुएशन इस हद तक क्रिटिकल है कि ईरान दावा कर रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई अमरीकी इसराइली मिज़ाइल्स जो हैं और ड्रोन्स को रोका है और तेहरान के ऊपर फ़्लाइट्स के दौरान जो एंटी एयरक्राफ्ट फायर हैं जैसे कि रॉकेट्स वगैरह वो भी देखे गए हैं, मिज़ाइल लॉन्च किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका और जो इसराइली फोर्सेस हैं वो बार बार ये बोल रही हैं कि जी ईरान बहुत कमज़ोर है, ईरान को हम तबाह बर्बाद कर देंगे। और वो कहते हैं कि हमने डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करके तबाह बर्बाद कर दिया। ख़ास तौर पे S-300 के हवाले से वो ये बातें कर रही हैं। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी क्रिटिकल है। ना सिर्फ
ایران کی خوفناک سچویشن ہے بلکہ تل ابیب کی سچویشن انتہائی ہاربل ہے. دبئی کی ہم بات کریں تو دبئی کا آپ کو بتا دیا ہے کہ وہاں پر کہانیاں یہ سنائی جا رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جو نیوٹرل جو لوگ وہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے ہیں وہ بہت ڈر اور خوف کا شکار ہیں. ہر طرف آگ ہی آگ ہے. سچویشن بڑی عجیب ہے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ اس جنگ کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کیا اس سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.